आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी फिर से आज की सुंदर सुबह के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में फिर से बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करके पिता आपके आशीषों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं और प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपसे लिपटे रह करके और प्रभु जी आपकी सहायता और आपकी अनुग्रह में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताना चाहते हैं और लगातार पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई पा करके पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके महिमा देना चाहते हैं। तो आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह के निरंतर पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर संभालिए और पिता अपने आशीषों की भरपूरता के द्वारा पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से महिमा लीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए और इन्हें पिता सहायता कीजिए कि ये आपके नाम का निरंतर गुणानुवाद करें, आपको महिमा दें और आपकी स्तुति करें और आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने सारे कार्यों को करें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल में आपको स्मरण करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सुंदर समय जब परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है तो ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है और आज हम जो कि जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं और हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा है जो हमें संभाले हुए है और अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे हुए है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं और निरंतर हम अपनी नजरें अपने परमेश्वर पर लगाए रखें ताकि लगातार परमेश्वर की सहायता हमें मिले और हम निरंतर परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा अपने जीवन को बिताएं और हम परमेश्वर की आशीषों को पाएं और निरंतर परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की खुशी को, परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में पा करके शैतान की हर एक चालाकी से बचने वाले हो सकें और परमेश्वर की सहायता पा करके हमारे जीवन के हर एक शैतान के कामों को नष्ट करें और हम परमेश्वर में स्वतंत्र होकर के परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। महान परमेश्वर हमारे साथ है जो करुणा निधान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है और वो कभी भी अपने पुकारने वालों की बातों को अनसुनी नहीं करता, परंतु जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी सुन करके हमारी सहायता करता है, मदद करता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी हमें असहाय नहीं छोड़ता, कभी अनाथ नहीं छोड़ता। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और अपनी हर एक बातों को दिल खोल कर परमेश्वर से बोले और परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत मार्ग निकालेगा और लगातार परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, जैसे पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर की आशीषों को अपने पिछले दिनों में देखा है और परमेश्वर ने हमें संभाला है, उसकी सुरक्षा को निरंतर हमने अपने जीवन में पाया है, तो उसी रीति से निरंतर परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके परमेश्वर से ही प्रार्थना करें और लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं परंतु हमारे द्वारा और भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें। इस बात के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें अपने प्रार्थना की विनतियां बताएं ताकि हम उन सारी बातों के लिए भी प्रार्थना करें और लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले होने पाएं। और हाँ, हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लगातार जो है इस सेवकाई को परमेश्वर के प्रति बढ़ाने में सहायता करें, मदद करें और हम इस रीति से करोड़ों लोगों तक के परमेश्वर की आशीषों को पहुंचाने वाले होने पाएं और परमेश्वर के आनंद से लोग भर करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख करके निरंतर परमेश्वर की महिमा करने पाएं और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं और शैतान की हर एक चालाकी परमेश्वर के लोगों से दूर हो सके, नष्ट हो सके और परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को लोग अपने जीवन में देख करके निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, आइए कुछ समय निकाल कर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय पढ़ते हैं और 15 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। जब परमेश्वर के प्रिय लोगों हमने इस पद को पढ़ा तो यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर जो है उन लोगों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते परंतु बुराई में और पाप में जीवन बिता रहे हैं और परमेश्वर से दूर भागना चाहते हैं, उनके विषय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि
लौट आने और शांत रहने में ही भलाई है, उसी में उद्धार है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में हम चाहे कितना भी दूर जाएं, कितना भी भागें, कितना भी हम जो कहीं और जो है उपाय प्राप्त करने की कोशिश करें, लेकिन उपाय हमें सिर्फ परमेश्वर यहोवा के ही पास मिलता है। और जो कोई भी परमेश्वर यहोवा से और दूर भागेगा, वो अपने जीवन में कभी भी जो है ना तो उद्धार पा सकता है, ना आशीष पा सकता है, और ना ही तरक्की कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, बार बार जो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, और वो करुणा करना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, वो अपने लोगों को नाश नहीं करना चाहता, परंतु उन्हें बचाना चाहता है। इसीलिए जो लोग उससे दूर भागते हैं, उन्हें भी परमेश्वर खोजता है, उन्हें ढूंढता है, उन्हें पकड़ना चाहता है, ताकि वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के आशीषों को और उद्धार को पाने वाले होने पाए। जब हम 16 पद पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, चाहे हम अपने जीवन में कितना भी ढीठ बन जाएं, कितना भी हम अपने हृदय को कठोर कर लें, कितना भी हम परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर से भागकर कहीं और जा ही नहीं सकते। यदि हम आज भी अपने हृदय में अपने आप को ढीठ बनाए हुए हैं और हम जिद में अड़े हुए हैं, हम परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहते हैं, परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में इस बात को जान लें कि हम परमेश्वर से दूर रह करके कभी भी अपने जीवन में भलाई को नहीं पा सकते, कभी भी आशीषों को नहीं पा सकते, कभी भी हम परमेश्वर के उद्धार को नहीं पा सकते, और ना ही हम परमेश्वर से भागकर कहीं और जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो गति है वो हमसे कहीं ज्यादा है, और हम चाहे कितना भी भागे, परमेश्वर हमको आ पकड़ेगा, और परमेश्वर जो अनुग्रहकारी वो हमको बचा लेगा। इसीलिए हम लगातार जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का प्रयत्न करें, और अपने जो कठोर स्वभाव को दूर करें, और हम परमेश्वर की सहायता पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें, ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, उसकी आशीष को, उसके उद्धार को अपने जीवन में पाने वाले हो सकें। जब हम 17 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। और यहाँ पर हमको जो है परमेश्वर का ये वचन सिखाता है कि हम चाहे कितना भी भागें, चाहे हम अपने हृदय को कितना भी कठोर कर लें, और कितना भी हम परमेश्वर से भागने की कोशिश करें, लेकिन हम कभी नहीं भाग सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है दयालु है, हमको बचाना चाहता है। इसीलिए वो हमको पकड़ के हमें आशीष देना चाहता है, हमको नाश होने से बचाना चाहता है। परमेश्वर हमारा सिर्फ भला करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही भला करने वाला स्वभाव है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है, और उसने हमें सृजा है, और वो हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है, और लगातार हमसे प्रेम करता है, और लगातार वो हमारे जीवन को जो है नाश होने से बचाना चाहता है। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। क्योंकि 18 पद हमें सिखाता है, तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य हैं वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें दंड देने में इसलिए विलंब करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमको बचाना चाहता है। चाहे हम अपने आप में कितना भी जिद्दी हों, हम चाहे कितना भी परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश कर रहे हों, चाहे शैतान ने कितने भी बुरी रीति से हमें अपने फंदे में फंसा रखा हो, लेकिन परमेश्वर हमें एक दिन शैतान की हर चाल से छुड़ाएगा। परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और लगातार हमारे लिए उपाय करेगा, और इसीलिए वो विलंब करके, देर करके हमें बचाने के लिए, अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए और अपनी दया हमको दिखाने के लिए परमेश्वर जो है सब्र रखे रहता है। और एक दिन हमको परमेश्वर जो है ढूंढ निकालता है, और हमको जो है शैतान के सारे बंधनों से छुटकारा दे करके अपनी उपस्थिति में लेके आता है, ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, और इस बात को पहचान ले कि हमारा जीवित और सच्चा परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो यहोवा परमेश्वर है, जो हमारी भलाई चाहता है, जो हमको आशीषित करना चाहता है, जो हमको उद्धार देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में चाहे कितने भी अनजान हो, कितना भी परमेश्वर से दूर हो, और परमेश्वर को हम नहीं जानते हो, लेकिन हम आज परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में देखें, किस रीति से परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। हम उसके दया और उसके अनुग्रह के घेरे में आ जाएं, और हम उसके उद्धार को पाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दें,
और शैतान की हर चालाकी से बच करके परमेश्वर की आशीषों को पा करके निरंतर परमेश्वर में जीवन बिताएं और परमेश्वर हमको निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करके लगातार हमारी सहायता करके हमारे जीवन को उन्नति की ओर, सफलता की ओर और हमारे घर परिवार को शांति और आनंद से भर देगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में निरंतर अपना जीवन बिताकर परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर लें और परमेश्वर में जीवन बिताने वाले होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप धर्मी राजा हैं, आप न्यायी हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। जब पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के पिता परमेश्वर कार्यों को, उनके जिद्दीपन को, उनकी ढिठाई को जानते हैं और आप पिता अनुग्रह करके हमें पिता परमेश्वर बचाते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर आज की तारीख में जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहे हैं, आप पिता परमेश्वर उनकी सहायता कीजिए कि वो पिता शैतान की उस जिद्दीपन से छुटकारा पा करके आपकी उपस्थिति में आकर के आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह और दया को पा करके लगातार आपके उद्धार को पाने वाले होने पाए। इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके ये प्रिय लोग जब प्रभु जी आपके अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन में आज की सुंदर सुबह को पाए हैं, तो आप निरंतर पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर आप अपने उद्धार को निरंतर बनाए रखें और अपने ज्ञान और बुद्धि की समझ की आत्मा से परिपूर्ण करके आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारें और पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर आप इनके संग साथ रहें। आप पिता अपने इन प्रिय लोगों के आंसुओं को देखते हैं, आप इनके पिता परमेश्वर चिंताओं को जानते हैं। आप पिता परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करें और जब आपको पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता पुकार रहे हैं, तो आप इनके आंसुओं को पोंछ करके अपना आनंद और पिता परमेश्वर अपनी शांति से भर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर शैतान की कोई चालाकी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में ना चले, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोगों के जीवनों में और इनके शरीरों में शैतान ने जो कुछ भी बीमारियों को लेकर के आया है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह करके अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू लें और पिता परमेश्वर आज की सुबह में अपनी पूर्ण चंगाई से भरपूर करके सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर शैतान के उपद्रव से छुटकारा पाएं, हर प्रकार की उन बीमारियों से छुटकारा पाएं जो शैतान ने इन्हें परेशान करने के लिए इनके जीवन में लेके आया था। महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार की बुखार की आत्मा आपके इन प्रिय लोगों के शरीर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, मलेरिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर आपके जितने भी प्रिय लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इनके बच्चों के पिता परमेश्वर शरीर में यदि किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे हृदय से संबंधित हो या पिता स्किन से संबंधित हो, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, ये आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने व्यवसाय में आज तक के जो कुछ भी शैतान की ओर से नुकसान उठाए हैं, आप पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दीजिए और आज से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों का व्यवसाय पिताजी बहुतायत से चलने पाए और पिता परमेश्वर आपकी सफलता को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में पाएं और निरंतर आपको महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में पिता परमेश्वर जितने भी जवानों की नौकरियां छूट गई हैं, जिन लोगों को भी नौकरियां छूट गई हैं और वो बहुत आफत में पिता परमेश्वर जीवन बिता रहे हैं और बहुत कमी घटी का सामना कर रहे हैं, आप उत्तम नौकरी से पिता परमेश्वर उन्हें भरपूर कीजिए और उनके जीवन को आशीषित कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना पाए जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर जो लोग भी पिताजी अभी तक किराए के मकान में रहते हैं, आप प्रभु जी उन पर अनुग्रह करके उनकी सहायता कीजिए और उन्हें पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए और सहायता कीजिए कि वो पिता परमेश्वर अपने किराए के मकान से छुटकारा पा करके अपने खुद के मकान को प्राप्त करने पाए और अपने खुद के निजी मकान में रहने पाए। पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु फिर से आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।